मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत एक लंबे इंतज़ार के बाद एमपीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन आ गया और आयोग ने हम लोगों को एक अच्छा समय भी दिया है तैयारी करने के लिए। यदि हम लोग एक मोटा मोटा ध्यान से देखें तो हम लोगों को करीब 100 दिन पूरे मिले हैं तैयारी करने के लिए। और यदि हम लोग सही मायनों में एक अच्छी रणनीति बनाते हैं, अच्छी किताबों का अध्ययन करते हैं और एक बेहतर मानसिकता और बेहतर उत्साह जोश से तैयारी करेंगे तो ये एग्ज़ाम निकालना इतना भी कठिन नहीं है कि प्रीलिम्स में ना हो सके। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत पढ़ने वाले भी होते हैं लेकिन प्रीलिम्स एक ऐसी दीवार होती है जिसमें वो अक्सर रह जाते हैं और उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता मेंस की तैयारी अच्छी होने के बाद भी। इसलिए इस एग्ज़ाम में बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोगों को एक एक अच्छी रणनीति, अच्छी किताबें, अच्छा ध्यान, इन सब की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देते हुए इसकी तैयारी को बहुत अच्छे से करना चाहिए। यहाँ तक कि एक दिन 1 घंटे भी बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से आप लोग तैयारी स्टार्ट कीजिए और बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिस पे हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं और उस कम ध्यान देने के कारण ही अक्सर जो सिलेक्शन होता है वो 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन और हमेशा ऐसे ही रुक जाता है और मन में लगता है कि काश 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए होते, 4 क्वेश्चन ये तैयारी कर लिए होते, ये किताब पढ़ लिए होते। तो दोस्तों, अब पिछली बातों से सबक लेके जो आगे हम लोग को एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है इस पे हम लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग कैसे तैयारी करें। आप लोग की स्ट्रेटेजी निस्संदेह बहुत अच्छी होगी। आप चाहें तो उस स्ट्रेटेजी में हमारी इस स्ट्रेटेजी को ऐड कर सकते हैं, अच्छी बातों को चुन सकते हैं और उनके आधार पर तैयारी कर सकते हैं। और आगे की समय में हम एक सिलेबस के अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे और प्रयास करेंगे एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो हम डालें। देखिए, अब हम लोग यदि शुरुआत करें कि कैसे तैयारी करें, क्या करना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारी तैयारी को बेहतर कर सकती हैं। तो हम लोग सबसे बेहतर समझें कि हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आप ध्यान से देखें, बहुत सारी बुक्स होती हैं, उन बुक्स में हम लोग एक शुरुआत करते हैं और लास्ट तक पढ़ लेते हैं। हम लोग को सही मायनों में ये भी नहीं पता है कि इन बुक्स में शुरुआत में पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसका सबसे और बेहतर तरीका हमेशा हर एग्ज़ाम का होता है, एक आयोग एक सिलेबस देता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मोस्टली तैयारी करनी होती है और उस सिलेबस के अराउंड ही चीज़ें अक्सर आयोग पूछता है। कभी कभी सीधा उस टॉपिक से पूछता है, कभी कभी उस टॉपिक से जुड़े हुए अप्रत्यक्ष तरीके से पूछता है। तो हम लोग को इस बात का ध्यान देना है कि जो भी हम लोग तैयारी करें वो सिलेबस सामने रखें। यहाँ तक कि सिलेबस को शुरुआत में 3 से 4 बार हम लोग अच्छे से पढ़ लें जिससे हम लोग को सिलेबस में ध्यान रहे कि मोटी मोटी चीज़ें वहाँ कहाँ पर हैं। और जब भी हम जिस विषय की तैयारी करें उस विषय के पूरे कंटेंट को सिलेबस से मैच कर लें, सिलेबस में टिक कर लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उस टॉपिक को पढ़ें जिससे वो तैयारी हम लोग जितना हमको सिलेबस से पूछा जा रहा है हम लोग उतना ही पढ़ें। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो अक्सर लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए। 10 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ें। देखिए, जो मेरा एक मानना है, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल आदर्श तरीका है, लेकिन 6 से 8 घंटा आप समय दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये रेगुलर से दीजिए, मन से दीजिए। ये नहीं कि आप 10 घंटे समय दे रहे हैं और ध्यान आपका मोबाइल पे है, व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है। आप 10 घंटे की जगह 6 घंटे दीजिए ना, लेकिन 6 घंटों में बहुत बेहतर तरीके से केवल दिमाग और मन दोनों कहाँ होना चाहिए जो आप पढ़ रहे होते हैं। और जब ऐसी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको याद करने की जो कैपेसिटी बढ़ जाती है और एक बार अच्छे से पढ़िए वो दिमाग में बैठ जाता है। तो हमारे अनुसार 6 से 7 घंटा इन एवरेज आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर है। बस उसको रेगुलर पढ़ना है, ये नहीं कि आज हम 10 घंटे पढ़ी, 4 दिन पढ़ाई नहीं की फिर करें और सपना हमारा पीएससी और यूपीएससी निकालने का है। तीसरी बात आती है हम लोग किससे पढ़ें।
किससे पढ़ें? सामान्य तौर पे आप कोई भी अच्छे प्रकाशन की किताब ले सकते हैं, या टीएमएच की लीजिए, या मार्केट में वर्णमाल की आई हुई किताब, या ऐसी ही कोई आप अच्छी सी किताब लीजिए जिसमें कंटेंट अच्छे हों, विश्वसनीय हों, और उसको आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कीजिए। ये एमपी का हो गया। एमपी में करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट की कोई भी किताब, बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, आप उन वीडियो से देख सकते हैं। बहुत चीज़ें पीडीएफ मिलती है आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत जगह, उसको कीजिए। लेकिन किसी भी एक ही चीज़ को कीजिए, एक ही किताब पर आप ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आज हम 4 पन्ने इस किताब से पढ़ रहे हैं, 4 पन्ने उस किताब से बन रहे हैं, और हम जब रिवीजन करने का टाइम आए तो हमको पता ही नहीं कि हम किससे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए कि हम जितना भी पढ़ें, जिससे ही पढ़ें, वो एक किताब पढ़ें, और 4 किताबों की जगह एक किताब को 4 बार पढ़ें। अंडरलाइन कर लें, उसमें हम छोटे छोटे मार्किंग कर लें। यदि संभव हो सके, आपको लगता है, तो सबसे बढ़िया तरीका है एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं हम लोग। अब सबसे बड़ी बात, रणनीति क्या होनी चाहिए? आप किन्हीं भी 2 विषय को लेकर 1 हफ्ते का टारगेट बनाइए, 2 हफ्ते का टारगेट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे आप 60 से 75 दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का एक मोटा मोटा छोटा सा टाइम टेबल बना के रखिए, और इस टाइम टेबल में प्रयास करिए कि पूरा सिलेबस आपका अप्रॉक्सीमेट 75-80 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, और लास्ट के जो 20 डेज़ हैं वो पूरा एक रिवीजन रहे, जिससे आप हर चीज़ को रिवाइज कर सकें और बेहतर तरीके से कर सकें। और देखिए, प्रयास करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों का एग्ज़ाम निकलता है और अच्छे से निकलता है, लोग प्री मेंस इंटरव्यू के बाद अच्छे से पोस्ट पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, सबसे बड़ा पहाड़ लोग प्रीलिम्स को समझते हैं, और वास्तव में है भी। तो आप इसको कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर लोग देखते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में प्रैक्टिस अच्छी ना होने के कारण अक्सर वो जो क्वेश्चन करके आते हैं, वो क्वेश्चन कन्फ्यूज़न के चक्कर में सही और सरल प्रश्न भी छोड़ आते हैं। छोड़ना क्या कह सकते हैं उसको, कहिए तो आप एक प्रकार से गलत कराते हैं। और ऐसा केवल उनके साथ नहीं है, ये तो मानवीय त्रुटि है। लेकिन मानवीय त्रुटि को सुधारा तब जा सकता है जब उसको बार 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 प्रैक्टिस करते हैं। और इससे आप करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार मनन करेंगे, बार बार डिस्कशन करेंगे, बार बार चीज़ें करेंगे, तो बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। करंट के लिए आप पीडी ले सकते हैं, या फिर आप स्पीडी की बुक आती है वार्षिक, आप वो ले सकते हैं, या आप एमपी करंट की भी बुक आ रही है मार्केट में, वो भी कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए वर्णमाला ले सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप चाहें तो स्पेक्ट्रम की किताब ले सकते हैं। और यदि विविध वगैरह, सबसे अच्छी तो है लूसेंट है, आप लूसेंट को प्रेफर कीजिए, और लूसेंट को एक तरफ से पढ़ना शुरू कीजिए, और पूरी किताब को 2 या 3 बार का टारगेट रखिए कि आप पढ़ रहे हैं, और उसको पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से अच्छा कर पाएंगे। तो आप ये समझिए कि सबसे बेहतर तरीका है आप एक ही किताब को 4 बार पढ़िए। 20 किताब की जगह आप 4 किताब लीजिए, लेकिन उसको 2 या 3 बार रिवाइज़ करने का प्रयास कीजिए। और 4 से 5 घंटे की जगह 6-7 घंटे आप पढ़ेंगे, सफिशिएंट, लेकिन मन से पढ़िए। आप शॉर्ट नोट बनाइए बस, और भगवान पर विश्वास कीजिए, ज़रूर ही सफलता मिलती है ऐसे में। आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, दिमाग को यहाँ वहाँ मत लगाइए, कौन क्या कह रहा है क्या, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए बहुत दिनों बाद हम वीडियो डाल रहे हैं, और ये एक अच्छी खबर भी है, बीपीएससी नोटिफिकेशन आ गया है, सब में उत्साह बढ़ गया है, जोश आ गया है। तो आप बस जुनून से पढ़िए और प्रयास कीजिए। आगे आने वाले में हम प्रयास करेंगे कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने वीडियो बनाएं, छोटे बनाएं, बहुत बहुत बेहतर बनाएं, जिससे आप उसको समझ सकें, पढ़ सकें। धन्यवाद। बहुत ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, जिससे यह आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक हो जाए और आपको मेंस देने का मौका मिले। सिलेबस बहुत विशाल है, इसलिए प्रयास करिए कि अच्छे से आप करिए। चलिए, धन्यवाद। ओके, गुड नाइट।